अगर तुम 10th पास हो और अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है तो ये वैकेंसी तुम्हारे लिए है, जिसमें सिर्फ 10th पास यहाँ पे चाहिए, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए और सिर्फ एक ही एग्जाम आपको यहाँ पे देना है और जो भी बहुत इजी है 10th लेवल का। तो यहाँ पे MPESB ने हॉस्पिटल असिस्टेंट की 1200 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और ये मध्य प्रदेश की सबसे एक्सेसिबल गवर्नमेंट जॉब है। तो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, इसमें स्टूडेंट्स के काफी सारे कमेंट्स आए थे कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, तैयारी कैसे करनी है। सारे डाउट्स मैंने इसी वीडियो में क्लियर किए, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी और पोस्ट की डिटेल्स की। तो ये है अस्पताल सहायक यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंडर ये 4th ग्रेड की परमानेंट जॉब यहाँ पे आई है। 1200 टोटल वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व SC SC OBC EWS और एक्स सर्विसमैन सबके लिए यहाँ पे सीट्स आपकी डिवाइडेड है। और जो लोग संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पहले से ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से सीट यहाँ पे रिजर्व है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 15,500 से लेके 49,000 पर मंथ तक यहाँ पे रहती है। लेवल 1 का आपका जो पे स्केल है वो यहाँ पे है। बेसिक पे ये आपका है, इसके ऊपर अलाउंसेस और भी आपके ऐड होते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 7 मई से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपकी 21 मई यहाँ पे रहने वाली है। करेक्शन विंडो आपकी 26 मई को ओपन होती है और एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 24 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक मॉर्निंग में और दूसरा आपका इवनिंग में। तो देखो, स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या उत्तर प्रदेश के अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इसका एक ही आंसर है कि आप बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी से ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास यहाँ पे चाहिए, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से किया हो। एज लिमिट 18 से 40 साल, जो आपकी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेट यहाँ पे होने वाली है। ओबीसी को 3 साल का और SC ST को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझा देती हूँ। मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में यहाँ पे लाइव रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, तो पहले ये रजिस्ट्रेशन आप कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहने वाला है, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो एग्जाम में आपका सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, 100 मार्क्स और 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलता है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQ फॉर्मेट में आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहती है, मतलब हर 4 गलत आंसर पे टोटल 1 मार्क्स आपका कटता है। तो केयरफुली आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस यहाँ पे रहता है। हर सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं और डिटेल सिलेबस आपका दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हिंदी में आपका सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद जैसे काव्य खंड से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में आपका रियल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स यहाँ से आ सकते हैं। साइंस में आपका रिएक्शंस, ह्यूमन बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी। सोशल साइंसेज में आपका नेशनलिज्म, रिसोर्सेज, इकोनॉमी। इंग्लिश में ग्रामर, टेंसेज, मोडाल्स, लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें, मतलब लगभग अगर आप देखो तो 10th NCERT लेवल ही यहाँ पे रहता है। अगर आपने अभी भी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपका सारा सिलेबस यहीं से कवर हो जाता है। एक अच्छी बात ये है कि अगर आप ऑलरेडी MP स्टेट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वन रक्षक की है, चाहे कांस्टेबल ग्रुप 2 की है, तो ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है वो सिमिलर सा ही है। तो उसी प्रिपरेशन से आप ये एग्जाम भी दे सकते हो। बस अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखना, अपनी जो टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं कि क्यों आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, कोई आपके पास जॉब नहीं है पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला तो ये काफी इजी आपके लिए रहने वाला है। एक बार आपको अगर एंट्री मिल जाती है तो आप दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में टाइम के साथ साथ आपके प्रमोशंस भी यहाँ पे होते हैं, अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं और 1200 यहाँ पे पोस्ट है, काफी अच्छा नंबर आपके लिए है, तो आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और आपका डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। साथ में हम लोग 10th पास, 12th पास के लिए ऐसे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज लाते रहते हैं, तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट कि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने का।